मौलाना सैयद कुंभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 27 अक्टूबर को जो बड़े इमामबाड़े में प्रोग्राम हो रहा था वह रद्द हो गया। अब 23 जून 2026 को छोटा इमामबाड़े में होगा और कहा कि काम के बारे में पुलवामा को समझना चाहिए और कहा काम पुलवाओं की एक पहचान होती है, वही या सुन्नी दोनों को एक हो जाना चाहिए और कहा कि वक्त और हालात के साथ चलना चाहिए। वक्त की ज़मीनों पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं वह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल सिया कौम अब यकीन हो चुकी है जिसमें उन्हीं की उलेमा उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ज़मीनों को लेकर कल फैज़ाबाद पर भर के मौलाना कुंभी आए। देखते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड 2005 में वजूद में आया था। छोटे इमामबाड़े में इसका जलसा हुआ था जिसमें खतीब अकबर को जो है हम लोगों ने सदर मुंतखब किया था और उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा। हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में हम लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की और शिया कम्युनिटी ने, शिया समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। उलमा ने, दानिश्वरों ने और हमारे बड़े बड़े उलमा इस जलसे में शरीक हुए। उसके बाद में ये हुआ कि हमारी डिमांड हमेशा रही कौम की कि हमारे कौम के मसाइल हल किए जाएं। गवर्नमेंट ने भी नहीं सुनी और उसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ और ना कोई अभी तक काम हो पाया है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। कोशिशें तो रही मगर हुआ नहीं। उसके बाद वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलाना अतहर साहब के इंतकाल के बाद मौलाना यासूफ अब्बास ने अपना बोर्ड बना के रख लिया और उन्हें अपने हिसाब से लोगों को उसमें शामिल कर लिया, जबकि ये बोर्ड जो है वो बोर्ड नहीं है जो हम लोगों ने बनाया था, जिसमें खतीब अकबर को रखा गया था और शियों के लिए मसाइल पर रखा गया था। तो हमने अब तय किया है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने 27 तारीख के जलसे को मुलतवी कर दिया और क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के उलमा ने यही राय दी कि क्योंकि मौसम ख़राब है, हमारे आने में दिक्कत है, इसलिए इस जलसे को मुलतवी करने के बाद हमने 23 जून 2026 को इंशाअल्लाह छोटे इमामबाड़े की तारीख़ इमामबाड़े में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड खुद इनका जलसा होगा। अल्लाह मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है तो जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शियों की नुमाइंदगी है वैसे ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जो भी मतलब एक मसलक के उलमा हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा और हम बहुत जल्द जो है मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राष्ट्रपति और तमाम जो हुकूमत के लोग हैं, सूबाई तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे हम अपने तमाम मुसलमानों के मसाइल रखेंगे। जिस तरह से बेगुनाह मुसलमानों को सताया जा रहा है या बेरोज़गारी आम है जो मुसलमानों के साथ, ना एजुकेशन का कोई बंदोबस्त है, ना और चीज़ें दी जाती सरकार देती है, तो हम सरकार से यही मुतालबा करेंगे कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और अगर 8 करोड़ मुसलमान शिया जोड़ लिए जाए तो 28 करोड़ की आबादी इस वक्त 30 करोड़ की तकरीबन आबादी है। मुझे उम्मीद है कि ये बोर्ड जो है जैसे पहले था वैसे ही ये बोर्ड अभी भी है, मगर कुछ दुश्वारियाँ थी, कुछ मुश्किलात थी और इसलिए जो है ये प्रोग्राम फिल वक्त मुलतवी कर दिया गया था। हमारे साथ मौलाना तफसीर हसन रिजवी साहब हैं जो हरदोई से ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौलाना हसन अली राजनी साहब हैं जो गुजरात तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौलाना जो है वो क्या नाम आमिर हुसैन साहब हैं जो बाराबंकी के हैं और हमारे साथ मौलाना साहब हैं कुरैशी साहब, रिजवान साहब हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अब शिया नहीं करेंगे, शिया बोर्ड नहीं, बल्कि मुसलमानों को शामिल इंशाअल्लाह हम मुसलमानों के हित में बात करेंगे। मुसलमानों के बड़े मसाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर। पहली बात तो मुसलमानों की मुश्किल क्या है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मुसलमान आज कोई रहबर नहीं है। अफसोस ये है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो मुसलमानों के हित में बात करे। को लेके चलेंगे, शिया उलमा को लेके चलेंगे और अच्छे पढ़े लिखे जो है जज है, वकील है, एडवोकेट हैं, IAS हैं, PCS हैं, इन पूरी कौम को हम साथ में लेके चलेंगे ताकि अकेले हम कोई फैसला नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे और बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम होगा जिसमें सब आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ सुन्नी हो, शिया हो, मसला हम्बली हो, मालिकी हो, शाफी हो, सारे मसलक के उलमा को हम इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे और बहुत जल्द आपको एक मालूम होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं। अब हमारे सामने मौलाना राजानी साहब हैं जो गुजरात से। बोर्ड का इजलास आम इसलिए मुलतवी किया कि एक तो मौसम सरमा था और दूसरी बात है कि इजलास आम से ज़्यादा हमें इजलास ख़ास की ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में हम हर शहर और हर सूबा जाके वहाँ के वो चुनिंदा लोगों से वो बात करें और शियों के जो ये मसाइल है उसके ऊपर ये गुफ्तगू करें और उसका तकरीबन रिजल्ट निकालने में हमें चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, आज 6 महीने में हम चाहे ये पूरा कर सके। उसके बाद भी हम इजलास आम रख के वो सारी रिपोर्ट हम अपनी ये कौम को देंगे और उसके बाद में हम नरेंद्र भाई आज मोदी से मिलेंगे और यहाँ के जो ये सदर जमहूरिया उनसे मिलके हम अपने मसाइल रख के हम उसे
پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمارے شیعوں کو وہ نمائندگی دی ہے، اسی طریقے سے شیعہ پرسنل لا بورڈ بھی یہ مسلم لوگوں کو اپنے وہاں پہ وہ نمائندگی دینے کے لیے تیار